हमारा टैगलाइन ही है सही नीयत श्रेष्ठ सर्जरी। अगर हमारे पास ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा। ऐसा नहीं है कि पैसे कमाने के लिए मैं ज़बरदस्ती का ऑपरेशन कर दूँगा। अगर हमारे यहाँ वो इलाज 200 रुपया में होगा तो मैं 300 रुपये नहीं लूँगा। ये हमारा सबसे पहला चीज़ है नीयत। दूसरी चीज़, सबसे बेस्ट सर्जरी कैसे हो, इसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट डॉक्टर्स की टीम है। डॉक्टरी एक पेशा, एक बिजनेस नहीं है, ये एक सेवा भाव है। तभी डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता था। अगर आप अपने को धर्मंत्री बनाते हैं, मरीज की स्थिति को न तो हम काम ये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम काम ये दुक्तप्ता नाम प्राणी नाम आते नाशनम। आप प्राणियों के कष्ट को कैसे हर लें, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, तभी आप एक बेहतर डॉक्टर हो सकते हैं। और वो मैं करता हूँ। हमारे जितने भी कुशल चिकित्सक की टीम है, सारे लोग ये करते हैं। और नीवा हॉस्पिटल का सिद्धांत यही है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो, चाहे वो गायनेकोलॉजी का सर्जरी हो, चाहे वो जनरल सर्जरी हो या यूरोलॉजी का सर्जरी हो। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जितने भी डॉक्टर्स हैं, ज़्यादातर सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सब लोग ईमानदार। मैं खुद नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का सचिव रह चुका हूं पूरे बिहार का, 2 साल तक रहा था। और मुझे बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं सेवा के भाव से। लगातार आपके सोशल मीडिया अकाउंट से देखा जा सकता है कि लगातार हेल्थ कैंप को आप लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं और कहीं ना कहीं जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी भी लगातार मदद करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, हमारे हॉस्पिटल में ही गरीब लोग जो आए हैं, जो जेन्युइनली गरीब थे, उनका सर्जरी हमने कहीं ना कहीं बहुत कम पैसे या लगभग नगण्य पैसे में मैंने किया भी है, लेकिन वो जेन्युइन थे। जो नीवा हॉस्पिटल एम्स पटना के जस्ट बगल में है। यहाँ एम्स पटना से 5 मिनट के रास्ते पे है। एम्स पटना से आप फुलवारी शरीफ की तरफ थोड़ा बढ़िएगा तो करीब 800-900 मीटर की दूरी पे एक हनुमान मंदिर है, गोविंदपुर हनुमान मंदिर, उसी के सामने। न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ शिवम। देखिए हमारे साथ पटना के जाने माने चिकित्सक सर्जन डॉक्टर उत्तम पाठक है। नए हॉस्पिटल का शुभारंभ किए हैं नीवा हॉस्पिटल एम्स के पास। बड़ी मजबूती के साथ हॉस्पिटल की शुरुआत हुई है और अभी तक लगभग 70 से ज़्यादा सर्जरी को अप्लाई कर चुके हैं और कहीं ना कहीं सक्सेस रेट 100% का है। आज इनसे जानकारी लेंगे इनके हॉस्पिटल के सुविधाओं के बारे में और क्या बेहतर तरीके से ये सुविधाएं प्रदान करेंगे पेशेंट के लिए, वो सभी बातें इनसे करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अपनी एक बार डिग्रीज के बारे में तमाम जनता को बताइए। मैंने MBBS IGIMS से किया, MS जनरल सर्जरी PMCH से किया। उसके बाद मिनिमल एक्सेस सर्जरी में डिप्लोमा और फेलोशिप किया है WLH गुड़गांव से, और रोबोटिक सर्जरी में भी फेलोशिप किया है मैंने गुड़गांव से ही। बिल्कुल। पटना में तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे सर्जन हैं। कहीं ना कहीं पटना में एक मेडिकल फील्ड का एक बहुत बड़ा अखाड़ा है। तो आपका हॉस्पिटल्स का एक न्यू हॉस्पिटल्स का एक क्या बेहतर सुविधाएं है जो अलग से विभिन्न हॉस्पिटल से अलग बनाती हैं आपके हॉस्पिटल्स को? बिल्कुल, सबसे पहला चीज़ है हमारी नीयत। बिल्कुल, हमारा टैगलाइन ही है सही नीयत श्रेष्ठ सर्जरी। अगर हमारे पास ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा। ऐसा नहीं है कि पैसे कमाने के लिए मैं ज़बरदस्ती का ऑपरेशन कर दूँगा। अगर हमारे यहाँ वो इलाज 200 रुपया में होगा तो मैं 300 रुपये नहीं लूँगा। ये हमारा सबसे पहला चीज़ है नीयत। दूसरी चीज़, सबसे बेस्ट सर्जरी कैसे हो, इसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट डॉक्टर्स की टीम है और सारे ईमानदार डॉक्टर्स हैं। चाहे वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो, चाहे वो गायनेकोलॉजी का सर्जरी हो, चाहे वो जनरल सर्जरी हो या यूरोलॉजी का सर्जरी हो। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जितने भी डॉक्टर्स हैं, ज़्यादातर सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सब लोग ईमानदार। मैं खुद नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का सचिव रह चुका हूं पूरे बिहार का, 2 साल तक रहा था। और मुझे बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं सेवा के भाव से। मैंने बहुत सारे मेडिकल कैंप्स किए हैं और बहुत सारी सेवा का काम किया। आपके सोशल मीडिया अकाउंट से देखा जा सकता है कि लगातार हेल्थ कैंप को आप लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं और कहीं ना कहीं जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी भी लगातार मदद करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, हमारे हॉस्पिटल में ही गरीब लोग जो आए हैं, जो जेन्युइनली गरीब थे, उनका सर्जरी हमने कहीं ना कहीं बहुत कम पैसे या लगभग नगण्य पैसे में मैंने किया भी है, लेकिन वो जेन्युइन थे जो। बिल्कुल। दूसरी बात है कि हमारे पास सारे सर्जरी का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। हमारे पास हाई डिफिनीशन मशीन है जो अन्य अस्पताल में बहुत जगह पे कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं जहाँ पे अंदर में जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिसके चलते मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। मरीज गया गॉल ब्लैडर का सर्जरी करवाने और ICU में भर्ती हो गया, पता नहीं जो भी रीजन रहा हो, कहीं ना कहीं आप अपडेटेड नहीं हैं।
तो हमारे यहाँ पे सारे मशीन्स अपडेटेड हैं, अपग्रेडेड हैं, हाई डिफिनेशन का सारा मशीन है और एक ऑनेस्ट टीम, डॉक्टरों की टीम हमारे पास है। जिस तरीके से आपने बताया, आपने IGIMS से MBBS किया, PMCN से MS किया इन सर्जरी, जनरल सर्जरी, उसके बाद FMAS गुड़गांव से आपने किया, उसके बाद कहीं ना कहीं आपने मिनिमल एक्सरे सर्जरी का भी स्पेशलिस्ट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा विशेषता बताइए। देखिए, मिनिमल एक्सरे सर्जरी ही आज के समय का डिमांड है। अब क्यों लोग 7 दिन 8 दिन ऑपरेशन करवा के पड़े रहेंगे? हमारे यहाँ पर जैसे पाइल्स का ऑपरेशन होता है, MIPH सर्जरी हमारे यहाँ होती है। आज ऑपरेशन किए 24 घंटे में छुट्टी, ना कोई ब्लीडिंग, ना कोई पेन, ना कोई दवा खानी है आपको। गॉल ब्लैडर पथरी का ऑपरेशन होता है, कोलेसिस्टेक्टोमी करते हैं हम लोग लेप्रोस्कोपिक। आज ऑपरेशन किए 24 से 36 घंटे में छुट्टी। मिनिमल एक्सरे सर्जरी का ये विशेषता है जी। और क्या अन्य बेहतर सुविधाएं यहाँ मिलेंगी जो अन्य हॉस्पिटल्स के तुलना में बेहतर हैं? मैं फिर से बोलूँगा, सबसे पहले जो हमारी नीयत साफ होती है, यानी आपका मोटो ही है, मोटो साफ है, और सही नीयत और श्रेष्ठ सर्जरी। आपका सर्जरी सबसे श्रेष्ठ हो, उसका हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। इसी का शायद ये है कि मैं पिछले 6 महीना में 70 से ज़्यादा सर्जरी हमारे यहाँ हुई है विथ 0.5% कॉम्प्लिकेशन रेट। कोई भी मरीज हमारे यहाँ से गड़बड़ नहीं हुआ है, सारे लोग अच्छे से गए हैं। तीसरा, हम लोग ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखते हैं। मरीज से जो जितने पैसे की बात हुई कि हाँ इतने पैसे लगते हैं, तो उससे 1 रुपया फालतू नहीं लगेगा। आपने बता हाँ, ये बाकी सब से हॉस्पिटल से हमारे यहाँ अलग सुविधा है। एक सवाल बनता है जो पेशेंट के मन में हमेशा ये बात आती है, ये सवाल पूछने लायक नहीं है लेकिन मैं पूछने का प्रयास करूंगा एक पेशेंट के तौर पे। अन्य तमाम डॉक्टर है, तमाम सर्जन है पटना में, आप में वो क्या अलग विशेषता होगी जो पेशेंट के लिए एक बेहतर सेवा भाव का रूप दिखेगा? सबसे पहले कि हमारा इंटेंशन प्योर रहता है। दूसरा, सर्जरी हमारे यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ हो, उसके लिए हाई डिफिनेशन मशीन, प्रोटोकॉल, उस तरीके का हाइजीन मेंटेन, वो सारा चीज़ हम लोग करते हैं। तीसरा, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। आजकल कॉरपोरेट हॉस्पिटल या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ऑन कॉल आते हैं, वो मरीज देखे कोई सर्जरी किया किसी ने और बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर कोई दूसरा कोई कर रहे हैं, तो वो अटैचमेंट नहीं हो पाता है जो पेशेंट से। अब यहाँ पे हमने देखा, हमने खुद सर्जरी किया और पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी हम ही करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट से बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़े रहते हैं। दिन भर में 3 बार 10 बार, एक बार जाना, देखना, उन लोगों का मंतव्य को समझना, तो पेशेंट को कहीं पैनिक सिचुएशन नहीं होता है। सर्जरी शब्द सुनते ही लोगों के मन में एक पैनिक सिचुएशन आता है, सर्जरी होगा, क्या होगा, अब कितना लूटा जाएगा, क्या मेरा सिचुएशन होगा। तो उस चीज़ को, पैनिक चीज़ को हटाने की हमारे सारी कोशिश यही रहती है। और ये इसमें मैं भगवान की कृपा से सफल भी हूँ, क्योंकि हमारे पास जितने भी मरीज आए हैं उन सारे के सारे मरीज का रिव्यू यही रहा है कि भाई जितना मैं डर रहा था उतना तो कुछ हुआ ही नहीं, सर्जरी हुआ पता ही नहीं चला, लगा मैं अपने घर में हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे बेस्ट है, आपको अपने घर जैसा माहौल मिलेगा। एक बड़ा सवाल है मेडिकल फील्ड की, काली सच्चाई है। मेडिकल फील्ड व्यवसाय का एक प्रमुख दौर बन चुका है। मेडिकल फील्ड में लगातार ये बात सामने आती है कि मेडिकल फील्ड में लूट खसोट का जो दौर है बहुत बढ़ चुका है। तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के नाम सामने आते हैं लूट खसोट के मामले में। वहाँ पेशेंट के जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन तमाम पटना की जनता है, आप तो समझ गए होंगे मेरा इशारा। तो तमाम ये जो दौर चला है, इसमें निवा हॉस्पिटल्स क्या बेहतर संभावनाएं लेकर आएंगे? और आप मिस्टर डॉक्टर उत्तम पाठक जी, निवा हॉस्पिटल इसमें एक मिसाल कायम कर रही है और निश्चित ही करेगी, क्योंकि हम लोग धन्वंतरी के रास्ते को अपनाए हुए हैं। धन्वंतरी मतलब डॉक्टर के अंदर एक धन्वंतरी होता है, धन्वंतरी भगवान होते हैं जो डॉक्टर के, जो मरीज के अंदर के उसके कष्ट को हरने के लिए बेताब होते हैं, कैसे इसके कष्ट को हर लिया जाए। डॉक्टरी एक पेशा, एक बिजनेस नहीं है, ये एक सेवा भाव है, तभी डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता था। अगर आप अपने को धर्मंतरी बनाते हैं, मरीज की स्थिति को, न तो हम काम ये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम काम ये दुक्तप्ता नाम प्राणी नाम आतिर्नाशनम, आप प्राणियों के कष्ट को कैसे हर लें, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, तभी आप एक बेहतर डॉक्टर हो सकते हैं। और वो मैं करता हूँ, हमारे जितने भी कुशल चिकित्सक की टीम है सारे लोग ये करते हैं, और निवा हॉस्पिटल का सिद्धांत यही है। तो ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं।
और इसी के चलते हमारे हाथ में अमृत कलश भी है, यानी मरीज लोग ठीक होकर भी जा रहे हैं विद 99.5% सक्सेस रेट। चलिए, तो ये बड़ी चीज। लोकेशन सर एक बार बता दीजिए थोड़ा, शायद दर्शकों को। हमारा नीवा हॉस्पिटल एम्स पटना के जस्ट बगल में है। यहाँ एम्स पटना से 5 मिनट के रास्ते पे है। एम्स पटना से आप फुलवारी शरीफ की तरफ थोड़ा बढ़िएगा तो करीब 800-900 मीटर की दूरी पे एक हनुमान मंदिर है, गोविंदपुर हनुमान मंदिर, उसी के सामने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज जंक्शन बिहार से बात करने के लिए। वेलकम। देखिए, डॉक्टर उत्तम पाठक थे, डायरेक्टर नीवा हॉस्पिटल्स के। आपको एड्रेस इन्होंने बता दिया, तमाम जानकारियां इन्होंने दी, क्या बेहतर सुविधाएं हैं अन्य हॉस्पिटल्स के मुकाबले पटना में। क्योंकि आप जानते हैं मेडिकल का जो दौर है, जो चलन बढ़ा है, वो लूट खसोट का चलन आजकल पर्याय बन चुका है, आम हो चुका है। बात तमाम हॉस्पिटल्स में बात सामने आती है कि मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, लेकिन आपको नीवा हॉस्पिटल्स में एक अलग दिखेगा। आपको ये पारदर्शिता का जो माहौल मरीज और डॉक्टर्स के साथ होना चाहिए, वो आपको नीवा हॉस्पिटल्स में अगर आप आते हैं, आपके कोई पेशेंट हैं या आप ऐसे भी अगर आते हैं जानकारी प्राप्त करने कंसल्टेंसी के लिए, तो आपको बेहतर माहौल आपको नीवा हॉस्पिटल्स में दिखेगा। खैर, बेहतर सुविधाओं के लिए, बेहतर सर्जरी के लिए आप नीवा हॉस्पिटल्स आ सकते हैं, आपको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ये न्यू जंक्शन बिहार का ट्रस्ट है, न्यू जंक्शन बिहार का वादा है। खैर, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं नीवा हॉस्पिटल्स का संपर्क सूत्र और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और नीचे फ्लैश भी हो रहा होगा। कैमरामैन निखिल के साथ मैं शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद।